दोस्तों कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि मेरे थंबनेल से पता लगा कि भाई सेफ ट्रैवल एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है, आज मैं बताता हूँ कि भाई अगर आप इंडिया से सिंगापुर आ रहे हैं तो भाई ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक आपको लाइव होके दिखा दूंगा कि भाई कैसे इसको यूज़ करा जाता है और क्या क्राइटेरिया है। तो बता देता हूँ भाई, अगर आप इंडिया से सिंगापुर आ रहे हो मैं तो प्रेफर करूँगा वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आपके पास IPA है, अगर आपके पास अप्रूवल IPA है, वर्क परमिट या एजुकेशन वाला MOE वाला, अब तो आप VTP पास अपना करें भाई, वैक्सीनेट ट्रैवल पास ले, बहुत आसानी से मिल जाता है ये VTP। एक तरह से अगर आप नॉन VTL फ्लाइट्स ले रहे हैं तो आपको ICA अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आप वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन यूज़ करते हैं तो VTP मिलता है जो एक ICA के सेम ही होता है। कहने का मतलब ये है, तो सिंगापुर के लिए जो फ्लाइट से उड़ रही है भाई, दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे से उड़ रही है सिंगापुर एयरलाइंस, तो अगर आप इनको बुक करते हैं थ्रू वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन, मैं लाइव होके दिखा दूंगा कि भाई कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर मेरी सिंगापुर एयरलाइंस है, हैदराबाद से है, तो वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन पर है या नहीं। तो भाई वो नहीं है वैक्सीनेट, तो अगर वो नॉन VTL फ्लाइट्स है, क्योंकि आप जब बुक करेंगे सिंगापुर एयरलाइंस तो एक कॉर्नर पर ऑप्शन आता है वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन, आप उसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे का ही आएगा। और किसी कंट्री से आप और किसी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे तो वो नॉन VTL फ्लाइट्स है, फिर आपको क्वारंटीन इधर करना पड़ेगा 7 दिन का, उसके बाद 3 डेज है। अब थोड़े से लॉ चेंज हो गए। और एक र्यूमर बता देता हूँ, ये जो ओमिक्रॉन का जो वायरस है भाई, ये कंट्रीज को लॉकडाउन नहीं करेगा, ये सब र्यूमर है। 10-15 दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। क्यों होने वाला है? हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर है, उन्होंने ये अपने पुष्टि करी है उन्होंने कि भाई जितनी तेजी से वायरस फैलता है उसी तेजी से घटता भी है। मिस कहने का मतलब, अगर वायरस की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो जितना पीक पर बहुत जल्दी जाएगा उतना डाउन होगा, तो इन फ्यूचर में वायरस की म्यूटेशन होगी लेकिन इतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी अपनी डेल्टा के हुई थी। तो हमारे घबराने की बात नहीं है, हमारी जो फ्लाइट्स हैं सब नॉर्मल होंगी, बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस लिया जाएगा। जैसे अभी इंडिया से आप सिंगापुर आओगे अगर VTL लाइन के अंदर, तो भाई आपका कोई क्वारंटीन वगैरह नहीं होगा, लेकिन तीसरे दिन और 7वें दिन आपका ART होगा। मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि ART की कैसे चेक करा जाता है, आपको एक सैंपल बता दूंगा, मेरे पास ART की किट रखी हुई है। तो अब हम लाइव चलते हैं भाई कि जो VTL लाइन आपको कैसे, तो भाई सेफ ट्रैवल की एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना, अगर उसमें दिखा दूंगा अगर आप स्टूडेंट वीज़ा है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वर्किंग परमिट है कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिपेंडेंट पास है या लॉन्ग टर्म पास है तो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन सभी के लिए एलिजिबल है एक्सेप्ट टूरिस्ट वीज़ा। और एक बात और बतानी थी कि भाई अगर आपके पास वर्क परमिट एग्जिस्टिंग वाला है, आप फटाफट से अपने बॉस को कॉल करो एम्प्लॉयर की, भाई वो आपके लिए VTL अप्लाई करे बहुत जल्दी, बहुत आसान, विद इन 1 आवर और 2 आवर्स में ऑन द स्पॉट भी हो जाता है भाई कभी कभी कि अगर आप। और एक बात, तो जब आपको VTP मिल जाता है आपको 6 दिन के अंदर आना पड़ता है, जिस दिन की आपने इंटेंडेड डेट टू एंटर इन सिंगापुर। तो लाइव चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं ये एप्लीकेशन, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको लाइव होकर दिखा दूंगा। गाइस, अगर आपको सेफ ट्रैवल की वेबसाइट यूज़ करना आती है, मैं दिखा देता हूँ भाई कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और आप सिंगापुर आ सकते हो, चाहे वो स्टूडेंट पास हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म पास हो, एम्प्लॉयमेंट पास, वर्क परमिट हो। तो भाई अगर आपको अगर आप वर्क परमिट पर हो, एम्प्लॉयमेंट पास, एस पास पर हो, तो भाई आप अपने एम्प्लॉयर से बोलो भाई VTL पास करे। तो सेफ ट्रैवल ICA की वेबसाइट जब हम क्लिक करेंगे तो भाई ये बहुत ज़रूरी है, यही एक इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर आप अपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स, अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। तो ट्रैवलिंग टू सिंगापुर डालेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ, तो हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हम आई एम डिपार्चरिंग फ्रॉम, अगर आप इंडिया से डिपार्चर हो रहे हैं तो यहाँ इंडिया क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपने वैक्सीन जोन सी लिए, कोविशील्ड को वैक्सीन भी वैलिड है भाई, बता देता हूँ। अगर आप MOM से, हम सबसे पहले वर्क परमिट की बात कर लेते हैं। अगर आप MOM से, चाहे वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास है, तो आपको क्या होगा। अगर आप एग्जांपल, तो देखो यहाँ लिखा है यू मे एंटर वाया वर्क पास होल्डर जर्नल लाइन। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक VTL यूज़ कर सकते हैं और एक वर्क परमिट वर्क पास होल्डर। तो ये आपका एम्प्लॉयर आपको करेगा, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे, अगर हम वर्क पर WPHL की वेबसाइट पर करेंगे तो भाई आपको यहाँ पर देखो साफ लिखा है, जो कैटेगरी 2 में, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटीज़ है, वो आपको करना पड़ेगा। देखो डिपेंडेंट पास, एम्प्लॉयमेंट पास, एंट्री पास, एस पास, ट्रेनिंग, वर्क परमिट, ऑल आ सकते हैं, ठीक है। और जो इनकी जो वैलिडिटीज़ IPS जो होता है लेस देन 15 प्लीज़ रिन्यू, तो पहले आपका जो वैलिड होना चाहिए जो भाई आपके पास, ठीक है, आपका परमिट। तो आप
एप्लीकेशन 3 to 60 डेज़ में आप अप्लाई हो जाता है और आप आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह में आपकी है, वर्कर्स में कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है, मैरीन सेक्टर्स है, प्रोसेस सेक्टर्स, अगर आप इसमें है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम उसके बाद चलते हैं भाई, अगर हम वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, तो दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास वर्क परमिट है, एम्प्लॉयमेंट पास है, एस पास है, तो आप डायरेक्ट लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और आप जर्नल लाइन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप वीटीएल अगर आप यूज़ करेंगे, वीटीएल लाइन यूज़ करेंगे तो आपको, जैसे अगर कहने का मतलब ये है कि मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, पहले जर्नल लाइन थी जो कैटेगरी 2 में थी, तो आपको 7 डे क्वारंटीन होना पड़ेगा। अगर आप सेम, मैं एक बार और डाल के दिखाता हूँ आपको, वीटीएल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोविशील्ड आपने ली है, आई एम MOM इशूड, ओके, तो मिस MOM इशूड पास होल्डर मिस आप आ सकते हैं। तो अब देखो यहाँ लिखा है वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन, तो वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन को अगर आप देखेंगे तो आप अपने एम्प्लॉयर को सीधा बोलना कि भाई देखो अभी तीसरे और 7वें दिन पर ART होगा और जिस दिन आप आएंगे इधर आपका PCR नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ट्रेवलर्स सिंगापुर with effective 6 December will also be required self-admit COVID-19 ART under use self-procured ART kits on the day 2nd, 4th, 5th, 6th on arrival in Singapore. This is at, तो भाई अभी थोड़ा और मेजर उन्होंने कर दिया कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन पर आपको रोज़ आपको ART आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप 6 दिन के, जिस दिन आपका VTP पास होता है 6 दिन की आप आ सकते हो। और आप अप्लाई कैसे करोगे, आप अपने बॉस से बोलो भाई यहाँ पर जाके क्लिक करना है, अगर आप वर्क परमिट है क्लिक टू अप्लाई, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है और भी चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो भाई आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग वर्क पास है तो आप जर्नल लाइन यूज़ कर सकते हो जिसे बोलते हैं WPHL वर्क परमिट लाइन, तो आप, और दूसरी होती है VTL, जो ये है जो VTL जिसमें तो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करेंगे। भाई बहुत इजी सा हिसाब है, आप यहाँ पर अपना पिन नंबर डालेंगे और अपना ईमेल डालेंगे, ये नाम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लेना। अब हम चलते हैं स्टूडेंट के पास। अगर आप स्टूडेंट है, आपके पास इशू हुआ है वीज़ा, तो क्या सा होगा भाई, तो चलते हैं अपनी IC की वेबसाइट पर, यहाँ क्लिक करेंगे, ओके, ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, ठीक है। ट्रैवलिंग टू सिंगापुर आप करेंगे तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप, अब मैं स्टूडेंट वर्क परमिट का मैंने दिखाई दिया, आप जाते हैं स्टूडेंट पे, तो आप स्टूडेंट भी इंडिया से ही हैं तो इंडिया क्लिक करेंगे। आपने कोविशील्ड ली है, कोवैक्सीन वैलिड हो चुकी है और आपके पास स्टूडेंट पास होल्डर है, ठीक है। आप तो शो रिजल्ट चलते हैं, तो देखो यहाँ लिखा है अगर आप स्टूडेंट पास होल्डर है तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप नॉन VTL अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट पास लेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पास लेन में आपको एलिजिबिलिटीज़ है, वही 7 डेज़ की क्वारंटीन वगैरह होगी और आप VTL भी यूज़ कर, तो आपके पास 2 ऑप्शन है भाई, VTL भी है और नॉन VTL भी है। तो यही था आपको बताना, आई होप सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये वेबसाइट आप प्लीज़ कर लेना। अब हम चलते हैं भाई एयरलाइंस के ऊपर। आप मेरे से बहुत कह रहे थे कि सर सिंगापुर एयरलाइंस कैसे, तो बुक पता कैसे लगेगा, तो भी हम दिखा देते हैं आपको। आपको पूछ रहे थे कि सर सिंगापुर हैदराबाद से उड़ रहे तो VTL कैसे पता लगे, तो दिखा देते हैं भाई सिंगापुर एयरलाइंस, ओके। सिंगापुर एयरलाइंस पर क्लिक करेंगे तो पहले उसके वेबसाइट पर जाएंगे, तो भाई हम चलते हैं उसकी वेबसाइट, यही सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्लिक। अब आपको क्या करना है वो देखते हैं। आपको बुक फ्लाइट करनी है, ठीक है, तो बुक पे क्लिक करते हैं, ओके, बुक ट्रिप, ओके। अभी देखो यहाँ लिखा है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बुक करते हैं, ओके, फ्रॉम सिंगापुर, नहीं अभी हम क्लिक करेंगे, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, तो सिंगापुर एयरलाइंस पे, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा हो गया। तो अभी हम उसके बाद चलते हैं, थोड़ा अपलोड हो रहा है पेज। भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है कहीं भी। तो आपको, ठीक है, आपको बुक टिकट करना है, राइट। VTL पर जाएंगे तो देखो VTL की लाइन ऑप्शन है, जैसे ही आप VTL पर जाएंगे तो भाई आपको पता लगेगा एलिजिबल। तो हम इंडिया की तरफ जाएंगे, डाउनलोड हो रहा है, तो देखो ये लिखा है भाई, ठीक है। तो आप इंडिया के लिए भी आप एलिजिबल हैं VTL लाइन के लिए, ठीक है भाई। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कुछ भी। अब सर्च द फ्लाइट्स अगर हम देखते हैं सिंगापुर एयरलाइंस की, सर्च फ्लाइट करते हैं
तो अभी हम देखते हैं बुक मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको बता देते। तो VTL के अंदर कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले चलते हैं फ़्लाइट्स ओनली, या रिसेंट सर्च दिल्ली सिंगापुर डाल देते हैं, ठीक है, दिल्ली सिंगापुर। तो देखो दिल्ली सिंगापुर 9 फरवरी को है, ओके। सर्च करते हैं दिल्ली सिंगापुर 9 फरवरी हमने डाल दिया, इकोनॉमी क्लास। सर्च करते हैं VD है या नहीं, तो भाई है, ये VTP पास के अंदर है दिल्ली टू सिंगापुर। मैं आपको दिखा दूंगा आपको वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन का, तो देखो यहाँ लिखा है वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, समझ में आ गया। अगर आप हैदराबाद टू सिंगापुर डालोगे यहाँ पर नहीं आएगा तो पता लग जाएगा दिल्ली टू सिंगापुर सीधा 3 डेज़ फेयर भी सीख सकते हैं। अगर हम व्यू डिटेल की बात करें 19,000 रुपये की है भाई, ठीक है। तो टाइमिंग जो होगी टर्मिनल 3 से उड़ेगी 9 फरवरी को 9:30 बजे और 6 बजे आपको पहुंच जाएगी। तो यही है, बहुत इजी है भाई सब कुछ, ठीक है। अगर आपको बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना ऑप्शन क्लियर कर सकते हैं। तो वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन आपको पता लग गई, अगर आप इस दिल्ली वाली को करेंगे तो आपको पता लगेगा। अब से जो एक, ठीक है भाई। तो अब मैं डालता हूँ हैदराबाद, आप देख रहे हैं हैदराबाद, एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरी फ़्लाइट्स तो और कहीं से है। तो अभी देखते हैं फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद के गो हैदराबाद टू सिंगापुर। सिंगापुर SING सिंगापुर, ओके, क्लिक करेंगे, ओके। तो अभी हम डिपार्चर डेट डालेंगे, आपको दिखाई दे, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन दिखाने में क्या है, आपका 1 वे हम करेंगे, हमें तो सिंगापुर आना है, चाहे वो स्टूडेंट पास हो चाहे वो। अभी हम डिपार्चर करते हैं, चलो 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को क्लिक करते हैं, ओके। 12 जनवरी को क्लिक करा, वो डेट बहुत सारी है, 12 जनवरी को क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं 1 वे पर हमने क्लिक करना था, 1 वे पर क्लिक करा 12 जनवरी को, ठीक है भाई। अब हम जाएंगे अगले, तो ये तो डेट्स है भाई। तो अगर हम उसके बाद रीसेट बैक करते हैं, ठीक है भाई। तो यही है हैदराबाद टू सिंगापुर 22 फरवरी इकोनॉमी क्लास। देखते हैं आती नहीं आती, सर्च करते हैं, फ्लाइट्स ओनली, राइट, सर्च करेंगे। थोड़ा धीरे है मेरा सिस्टम, लेकिन मेरे को आपको बताना था कि भाई हैदराबाद से सिंगापुर, देखो हैदराबाद टू सिंगापुर 1 वे, देयर मे बी फ्लाइट्स, देयर मे बी नो फ्लाइट्स। तो भाई यहाँ पर साफ आ रहा है कोई VTL नहीं, तो आपका यहाँ पर सीधा सा हिसाब है, आपको लगेगा क्वारंटीन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो ठीक है, दिल्ली से अगर आप करते हैं तो साफ आता है VTL लाइन, तो आपको पता लगेगा VTL लाइन है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जब आपका VTL लाइन VTP मिलेगा आपको, तो आपको ईमेल पाएगा, आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। सिंगापुर में आप दिखाएंगे कि भाई मेरे पास टिकट है, मेरे पास VTP है, मेरे पास IPA अप्रूवल है, मेरे पास वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है और मेरे पास PCR नेगेटिव है। अब PCR करूँगा और ART दूंगा, यही आपका प्रोसीजर होगा। आप होप सो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। आई होप सो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो भाई आप ये जो सेफ ट्रैवल एप्लीकेशन है, ये आप एक गूगल पर जाके रोज अपडेट कर ले करो, यहाँ पर अपडेट होती रहती है इंडिया से सिंगापुर। तो ट्रैवलिंग, अगर सेफ ट्रैवल की अब जब वेबसाइट पर आप डालोगे तो वहाँ ट्रैवलिंग टू सिंगापुर डालोगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया पर क्लिक करना, सारा कुछ मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको सारा कुछ समझ में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। आगे आने वाली वीडियो बताने वालों कि ART कैसे चेक करा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।